So we begin. This is day 3, Tattva Bodha, the knowledge of supreme reality. And today is our third day. Begin with the Ganesh Vandana. Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Devaha Sarvakaryeshu Sarvada. And then this Om Sahana Bhavatu Sahanau Punaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitumastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. And this is the prayer of Tattva Bodha, which Adi Shankaracharya ji has written before writing Tattva Bodha, this Prakaran text. Om Tattva Bodha Vasudevendra Yogindram Natva Jnana Pradam Gurum Mumukshunam Hitarthaya Tattvabodho Abhidhiyate. All right. So last time we were there in the Tattva Vivek, this topic. It was not so very clear in the last class. Let us do it. Tattva Viveka ka. Adi Shankaracharya ji खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तत्व विवेक क्या है. Then he is answering himself. आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्येति. इस पर्टिकुलर आंसर को हम आज पूरा डिटेल में समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. ओके, तत्व विवेक क्या है? व्हाट इज द इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ? आत्मा सत्य है और उसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है. यही तत्व विवेक है. It is the firm conviction that the self, that is Atma, is real and all other than that is unreal. This is what is known as Tattva Vivek. अभी नेक्स्ट स्लाइड में ये थोड़ा और क्लियर होगा. तत्व जो है वो सत वस्तु है. तत्व इज द सत. सत मीन्स द ट्रुथ. ओके, उससे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज तत्व विवेक? यहाँ पे क्लैरिटी आती है. उसे मिथ्या वस्तु से अलग कर पहचान लेना ही तत्व विवेक है. ओके, टू डिस्टिंग्विश एंड रिकॉग्नाइज इट फ्रॉम मिथ्या इज तत्व विवेक. मीन्स we should, what is tatva vivek basically? This is to identify what is sat, what is real, and what is unreal. Unreal is mithya. So out of any given thing, what is sat and what is mithya, just to identify this और इन दोनों को अलग अलग कर लेना, that is तत्व विवेक. Let us go further. अब पहले सत्य वर्ड, ये सत्य क्या है इसको देखते हैं. व्हाट इज सत्य? तो सत्य इज रियल बेसिकली. ओके, नाउ सत्य के दो मीनिंग होते हैं. वन इज ट्रुथ एंड वन इज एग्जिस्टेंस. बोथ आर करेक्ट. ओके, बट हियर सत्य मीन्स रियल. सत्य वह है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में यथावत रहे. द रियल, द सत्य is that which remains the same in all the three periods of time, past, present and future. उसमें न परिवर्तन हो और न उसका विनाश हो. It is changeless, ever the same. जो इस दुनिया में कोई भी चीज जो
कभी भी चेंज ना हो और जो कभी भी खत्म ना हो, वो रियल है, वो सत्य है। तो ऐसी दुनिया में क्या चीज है, उसी को हम समझेंगे आज। आज क्लियर हो जाएगा आज के टॉपिक। देन सेकंड थिंग इज, अगर हम सत्य की बात करते हैं तो इसका अपोजिट जो है उसको भी समझेंगे, असत। जो सत्य नहीं है, बाकी जो बचा वो असत है। तो असत यानी कि जो रियल नहीं है वो अनरियल है, और उसी को नाम दिया है मिथ्या, इल्यूजन। ओके, वो क्या है? इसके विपरीत जो वस्तु तीनों कालों में ना रहे, चेंज हो जाए या नष्ट हो जाए, उसे असत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जगत। जगत मीन्स वर्ल्ड, that which doesn't exist in all the three periods of time, keeps changing. For example, the world. इसका एग्जाम्पल हमने लिया भी था सन। सन का हमने जब बात करी थी पीछे, तो हमने कहा था कि एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग के लाइफ, सन सीम्स टू बी इटर्नल। लेकिन सन भी हमें पता है एवरी सेकेंड कुछ लाख, 6 लाख टन या मे बी इससे ज्यादा हर समय बर्न हो रहा है, और उससे जो एनर्जी मिल रही है उससे हम, दैट इज द सोर्स ऑफ हर एनर्जी। उसकी वजह से धरती पे जीवन चल रहा है। ओके, तो एक दिन सन खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए ये सन, ये वर्ल्ड, सब कुछ ये खत्म हो जाएंगे एक दिन। तो वो सब असत है, वो अनरियल है, वो मिथ्या है। बट व्हाट इज दैट जो खत्म नहीं होगा? वो जो खत्म नहीं होगा वो सत्य है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है। आ, पहले बोला था नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, और उसके अलावा सब कुछ अनित्य वस्तु है। परमानेंट क्या है, इम्परमानेंट क्या है, तो इन दोनों को हम समझते हैं। नित्य वस्तु सत्य है। अभी जो हम सत्य की बात कर रहे हैं उसका भी डेफिनेशन यही है, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों पीरियड में सेम रहे वही सत्य है। ओके, सो वही परमानेंट है। तो बेसिकली दोनों सेम चीज है। पहले हमने ब्रह्म को परमानेंट बोला, अब हम आत्मा को सत्य बोल रहे हैं। बेसिकली हम दोनों में इनडायरेक्टली हम एक ही चीज की तरफ बात कर रहे हैं। नित्य वस्तु सत्य है, द थिंग विच इज परमानेंट थिंग इज द ट्रुथ। और अनित्य वस्तु जो इम्परमानेंट थिंग है वो मिथ्या है। दिस इज द समरी। ये पूरा तत्व विवेक का यही समरी है। इसको फर्दर और देखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। जो परमानेंट है वो ट्रुथ है, वो इटर्नल है। ओके, और जो इम्परमानेंट है वो चेंज होगा, वो नष्ट भी हो जाएगा, वो मिथ्या है। ये डेफिनेशन है इनकी। ओके, नाउ बोथ दीज फ्रेजेस, संस्कृत के फ्रेजेस हमने यहाँ पे ले लिए एक ही स्लाइड में। सबसे पहले दिन पढ़ा था नित्य वस्तु एकम ब्रह्म। ओके, तो और फिर हम पढ़ रहे हैं आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्यति। आत्मा के अलावा सब कुछ मिथ्या है। तो बेसिकली देखा जाए समरी में, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। आत्मा जो है वो सत्य वस्तु है, ब्रह्म जो है वो नित्य वस्तु है। ब्रह्म जो है परमानेंट है, आत्मा जो है वो सत्य है, रियल है। तो ये दोनों एक ही हैं। ये बाद में हमारे इसी टॉपिक में बिल्कुल कोर्स में एंड में आएगा, तो इट इज एक्सप्लेन। तो विल सी दैट। कर लो, कोई नहीं। ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड नित्य ब्रह्मन। जो ब्रह्मन जो चीज है, ये ब्रह्म हम हिंदी में से लिखते हैं, इंग्लिश में ये लोग ब्रह्मन लिखते हैं। तो ये नित्य वस्तु है। ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड सत्य स्वरूप आत्मा। ये नित्य ब्रह्म को समझना, ये न्यू चीज है, नया टॉपिक है। डिटेल में अच्छे से समझेंगे। खुद आदि शंकराचार्य जी ने पहले आत्मा को एक्सप्लेन किया है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। आत्मा क्या है? सत्य स्वरूप आत्मा है। अभी यही बोला ना, आत्मा सत्य है। ठीक है, तो इसका स्वरूप क्या है? आत्मा का सत्य है। क्या है सत्य, इसको आगे देखते हैं। और ये भी तत्व विवेक है कि अज्ञान के कारण हम इस शरीर आदि को ही आत्मा समझ रहे। ड्यू टू इग्नोरेंस वी थिंक दिस बॉडी एटसेट्रा इज आत्मा। इस अज्ञान को दूर करके
आत्म विवेक करना ही तत्व विवेक है। Removing this ignorance and understanding Atma Vivek is actually तत्व विवेक। तो दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, तत्व विवेक या आत्मा विवेक। इसी को हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी ये जो बॉडी है, यही शरीर, यही सब कुछ आत्मा नहीं है। इस आत्मा इज डिफरेंट और ये बॉडी इज डिफरेंट। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इसी बॉडी को हम डिटेल में समझने वाले हैं। एंड दिस वाज द टॉपिक व्हेन आई वाज स्टडिंग। तो ये मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मुझे इसको बहुत डेप्थ में जाना है, तो वो चीजें आज क्लियर हुई। ऑल राइट, एक इक्वेशन वाइज है, इसको समझते हैं। अभी यही टर्म जो बहुत पहले अभी पीछे ने आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम विद्यते, इस पूरे फ्रेज को हम डीप एनालिसिस करने वाले हैं। आत्मा सत्यम, ओके, आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्येति। तो आत्मा, आत्मा है, सत्यम इस सत्यम, ठीक है, ओके। तदन्यत सर्वम, उसको इन्होंने नया टर्म दे दिया, एक नई टर्म दे दी कि जो चीज आत्मा नहीं, आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, अनात्मा है। तो देर इज अ न्यू वर्ड, आज तक हमने अनात्मा वर्ड नहीं सुना होगा, बट यहाँ पे ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए यूज हुआ है। तो जो चीज आत्मा है वो तो सत्य है, लेकिन जो आत्मा नहीं है वो बाकी सब चीज अनात्मा है। और अनात्मा क्या है, वो मिथ्या है, मिथ्या। तो हम तदन्यत सर्वम मिथ्येति, तो जो अनात्मा है वो मिथ्या है। अगर हमको ये नॉलेज हो जाए, इसी को सेल्फ नॉलेज कहते हैं, इसी को ही आत्मा का नॉलेज बोलते हैं, यही तत्व विवेक हो जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड इट फर्दर। ये पीछे 1 2 3 4 टर्म्स आई हैं, जिनको हमको थोड़ा एनालिसिस करना है, तो एक एक चीज को डेप्थ में करेंगे। फर्स्ट इज आत्मा, सेकंड इज सत्यम, थर्ड इज अनात्मा, फोर्थ इज मिथ्या या मिथ्या, इसको देखते हैं। दीज आर द टेक्निकल टर्म्स बेसिकली, जिसको हमें समझना है। आत्मा, आत्मा क्या है, इमॉर्टल है, इनविजिबल है, इनर असेंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हम सब में आत्मा है जब तक हम जिंदा है, हम सबको पता है, जिस समय आत्मा निकलेगी वी आर डेड, सिंपल, ओके। एंड दिस इज द इनर मोस्ट कंटेंट और द कोर, वी कैन से दिस इज व्हाट आत्मा इज, राइट। सेकंड टर्म आती है सत्यम। ये सत्यम क्या है, ये है एग्जिस्टेंस, बेसिकली दैट सबस्टेंशियल पार्ट ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज जिस पर्टिकुलर बेस पे एग्जिस्ट कर रही है वो सत्यम है। दिस इज दैट सबस्टेंशियल पार्ट ऑफ एनीथिंग जो जो एग्जिस्ट करता है, ओके, विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दैट इज सत्यम, ओके। फॉर एग्जाम्पल लिया है, क्लॉथ्स डज डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ फाइबर। क्लॉथ्स किससे बने हैं, फाइबर से बने, धागे से बने। तो क्लॉथ की खुद की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो किस पे डिपेंडेंट है, फाइबर पे। तो एज कंपेयर टू क्लॉथ एंड फाइबर, फाइबर की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे हम थोड़े टाइम के लिए हम फाइबर को सत्यम बोलेंगे, क्लॉथ को नहीं, ओके, वो डिपेंडेंट। डिपेंडेंट थिंग्स आर कॉल्ड मिथ्या। जो चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है वो मिथ्या है। थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सत्यम क्या है, वुड, और वुड से फर्नीचर बनाए तो वो फर्नीचर क्या है, जस्ट द नेम एंड फॉर्म गिवन टू वुड। एक वुड ली, वुड को अलग तरीके से बनाया, उसको एक नई फॉर्म दी और उस फॉर्म को एक नाम दे दिया। अगर उससे चेयर बनाया तो वो चेयर बन गया, अगर उसे टेबल बनाई तो टेबल बन गया। तो वो है फर्नीचर। फर्नीचर को मिथ्या, क्योंकि फर्नीचर को अगर हम तोड़ देंगे तो वापस हमको क्या मिलेगा, वुड बनेगा। तो
जो मिथ्या चीज है वो जस्ट अ नेम एंड फॉर्म गिवन। ओके, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड सत्यम है, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन जो गोल्ड से हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो मिथ्या है। इसी तरह से वाटर जो है वो सत्यम है, लेकिन वाटर में, सी वाटर में जो वेव्स बनती हैं वो मिथ्या है। थोड़ी देर के लिए वेव्स रहती है, बाद में वो वापस पानी में मिल जाती है। क्ले, मिट्टी जो है उससे हम पॉट्स बनाते हैं, तो पॉट्स जो हैं वो नेम एंड फॉर्म है, वो मिथ्या है। और उनमें जो रियल सब्सटेंशियल पार्ट जो है वो सत्यम है, वो क्ले है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सत्यम एंड मिथ्या। आई होप इट इज क्लियर, बट अभी बाकी की दो और टर्म्स रह गए हैं, उनको देखते हैं। थर्ड इज अनात्मा एंड फोर्थ इज मिथ्या। तो अनात्मा क्या है? एवरीथिंग अदर देन आत्मा, एवरीथिंग अदर देन आत्मा इज अनात्मा, सिंपल। विजिबल पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, आउटर शेल, हम हमारे जैसे लोगों के बीच में भी जो हमको, हमने पहले ही देखा, आत्मा जो है वो इनविजिबल पार्ट है। ओके, आत्मा इज नॉट विजिबल, इट इज इनविजिबल। तो हम में जो शरीर है, हमको ये बॉडी मिला, ये सब जो विजिबल पार्ट है हमारा एक इंडिविजुअल का, जो हमारी आउटर शेल है, वो अनात्मा है। यानी कि हमारी जो बॉडी है वो अनात्मा है। ठीक इसी तरह से एक इंडिविजुअल का अगर हम ले लें, तो आत्मा जो है वो इनविजिबल है, वो हमारा इनर एसेंस है। प्लस जो अनात्मा है वो विजिबल पार्ट है, वो हमारा आउटर शेल है, बेसिकली हमारा बॉडी माइंड ये सब इसमें आएगा। नाउ मिथ्या, ये टर्म को समझने के लिए, मिथ्या इज व्हाट? नॉन सब्सटैंशियल नेम एंड फॉर्म गिवन। शॉर्ट में नॉन सब्सटैंशियल के लिए एन यूज हुआ, नेम एंड फॉर्म के लिए एनएफ यूज हुआ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट मिथ्या, जो नॉन सब्सटैंशियल नेम एंड फॉर्म है। जो सब्सटैंशियल नेम एंड फॉर्म है वो सत्यम है। सत्यम जो है वो सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ एनीथिंग, ओके, विदाउट विच नथिंग कैन एग्जिस्ट। ओके, और जो डिपेंडेंट है, नॉन सब्सटैंशियल है, वो मिथ्या है। तो अब हमारी जो आत्मा का हम देखें, तो आत्मा जो है वो सत्यम है। आत्मा एलोन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एंड दिस इज द ओनली सब्सटैंशियल एंटिटी। ये ऑल अबाउट आत्मा। व्हाट अबाउट अनात्मा? अनात्मा इज मिथ्या। These are the non-substantial नाम रूप given, नाम एंड रूपा given। इंडिविजुअल जो हम हैं, हम में दोनों चीज है। हम में जो हमारा कोर एसेंस को कंटेंट है वो तो है आत्मा, और जो हमारा एक्सटर्नल शेल है वो अनात्मा है। यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल है, वो दोनों से बना हुआ है, आत्मा और अनात्मा। जिस दिन आत्मा नहीं रहेगी, यू नो दैट द पर्सन इज डेड, वो अनात्मा है। ऑल राइट, अभी थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये जो फर्नीचर है दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द नेम एंड फॉर्म गिवन, दिस इज द फर्नीचर। ये फर्नीचर के अंदर जो कोर है, जो मेन जो सबस्टेंशियल मैटर है, दैट इज वुड। अब इस वुड को आप कुछ भी नेम एंड फॉर्म दे दो। ठीक इसी तरह से ऑर्नामेंट्स है, ये गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है, ठीक है। तो इसमें मेन जो असेंस चीज है वो है गोल्ड, और इसको जो नेम एंड फॉर्म दी गई है, दीज आर कॉल्ड ऑर्नामेंट्स, राइट। ठीक इसी तरह से ये पॉट्स इन क्ले का, क्ले इज द मेन सबस्टेंशियल मैटर इन दिस, और उससे पॉट्स बने हैं, क्ले पॉट बने हैं, दीज आर द नेम एंड फॉर्म गिवन। ठीक इस तरह से ये वाटर है, वाटर बेस एलिमेंट है, और जो इसमें वेव्स उठ रही हैं वो वापस खत्म भी हो जाएंगी, मिल जाएंगी, वो वेव्स हैं नेम एंड फॉर्म। आई होप दिस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तत्व विवेक से रिलेटेड ये दो वर्ड, सत्यम और मिथ्या से रिलेटेड कुछ टर्म्स आते हैं, इनको हम समझते हैं। एक होता है जो सत्य है, वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतन है, ओके।
और दूसरा जो चीज है इसको जड़ कहते हैं। ये भगवत गीता में बहुत बार ये वर्ड यूज होता है। ये जड़ है और ये चेतन है, चैतन्य। चैतन्य या चेतन को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं और जड़ को हम मैटर बोलते हैं। ओके। तो ब्रह्मन जो है, अल्टीमेट सुप्रीम रियलिटी, वो कॉन्शियसनेस के रूप में यूज होती है। और मैटर के रूप में जो यूज होती है वो है माया। नाउ यहाँ पे कई बार पिछली क्लास में ऑब्जेक्शन उठाया था, विच वाज वेरी ट्रू, कि जो जड़ है वो माया जड़ नहीं, उन्होंने ये बोला था किसी स्टूडेंट ने, एंड शी वाज वेरी राइट। तो कल हम माया को, माया जो पर्टिकुलर चीज है जो मिथ्या है, बेसिकली मिथ्या इज करेक्ट वर्ड फॉर माया, तो इसको हम और डिटेल में कल के क्लास में इसको और लेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। ब्रह्मन को कई बार पुरुष और माया को कई बार प्रकृति से भी बोला जाता है। दीज आर द अदर नेम्स गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। ब्रह्मन को आत्मा, यही तो हम बात कर रहे थे कि ब्रह्म और आत्मा सेम है, तो इसको आत्मा कहते हैं। और बाकी जो चीज जो आत्मा नहीं है, माया है, प्रकृति है, वो सब अनात्मा है। भगवत गीता के 13 चैप्टर इज ऑल अबाउट क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ, फील्ड एंड द नोवर। ओके। तो जो क्षेत्रज्ञ है, जो जानने वाला है, भगवान खुद कहते हैं कि हर हर प्राणी के अंदर, प्राणी ये हम है, वो क्षेत्र है, उसमें जो नोवर है, वो जो क्षेत्रज्ञ है, वो मैं हूँ। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं। तो ये भगवत गीता के 13 चैप्टर इज ऑल अबाउट क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ जो है वो ब्रह्म है, और जो क्षेत्र है वो माया है, अनात्मा है। इसी तरह से दृक एंड दृश्य सिद्धांत होता है। दृश्य इज द सीन, ओके, तो वो मैटर है। एंड जो दृश्य को देख रहा है, दृक, देखने वाला, द व्यूअर, साक्षी भाव से जो देखता है, वो कॉन्शियसनेस है, वो ब्रह्म। ओके। नाउ अगेन, चैतन्य या चेतन, कॉन्शियसनेस वी नो, एंड दिस इज अ जड़। तो बेसिकली अगर हम इसको करें तो ये सारा पोर्शन जो अलग अलग नाम है, ये है सत्य। दिस इज सत्यम। इसीलिए वो बोला ना, ब्रह्म नित्य है और या आत्मा सत्य है, ये सब एक ही चीज है। और बाद में बताया ब्रह्म और आत्मा में क्या डिफरेंस है, हमें एंड में समझ में आ जाएगा इन दिस कोर्स। बाकी सब ये माया, क्षेत्र, ये सब मिथ्या है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इनके बारे में है कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। लेट अस मूव अहेड। व्हाट इज मैटर? ये जो मैटर वर्ड आया है यहाँ पे, जड़, ये मैटर, इसको थोड़ा सा समझते हैं, एक और क्लैरिटी होगी। एनीथिंग मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, anything made up of 5 elements. What are those 5 elements? These are the 5 elements, five Panch Mahabhuta, that is Akash, then we have Vayu, then Agni, then Jal, and then Prithvi. That is space. Akash is space or ether. Ether. Then we have air. Then we have uh, fire. Then we have water, and then we have earth. ये पांच पंच महाभूत को आगे बहुत डिटेल में आया है ये तत्व विवेक में। विल स्टडी इन द later on other classes. Okay. Now anything made up of 5 elements, be it subtle or gross, हम ये पंच महाभूत को दोनों फॉर्म्स में पढ़ेंगे। सटल फॉर्म अलग है इनका, ग्रॉस फॉर्म अलग है। दैट इज कॉल्ड मैटर। ये मैटर की परफेक्ट डेफिनेशन है कि चाहे वो ग्रॉस 5 एलिमेंट्स हो या सटल 5 एलिमेंट्स हो। भगवत गीता में एक टर्म आती है तन मात्रा, वो तन मात्रा ही सटल 5 एलिमेंट्स, और ग्रॉस 5 एलिमेंट्स इज पंचमहाभूत, इनको ऐसे ही बोलते, वो ये है। आगे डिटेल में आएगा, विल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ व्हाट इज मैटर? ये एनीथिंग मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, बी सटल और ग्रॉस, इज मैटर। नाउ बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, सो दैट इज मैटर। माइंड इज मेड अप ऑफ subtle element. Body is made up of gross 5 element. Mind is made up of
सटल एलिमेंट, विल स्टडी स्लोली, बहुत डिटेल में आएगा ये। सो दिस इज ऑल्सो अ मैटर, माइंड इज ऑल्सो अ मैटर, intellect is also a matter, and world is also a matter. Okay, then what is consciousness? Consciousness is our true nature, the infinite. Consciousness is infinite. Consciousness is immortal. It is the infinite bliss. It is the perfection absolute. And if you see the consciousness, we are none other than God Himself. भगवान ने हमको अपने रिफ्लेक्शन के रूप में ही बनाया, प्रतिबिंब के रूप में। तो जो हमारा इनर कोर एसेंस है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो भगवान से अलग नहीं है। दैट इज द रियल थिंग वी हैव। स्लोली विल गो अहेड एंड विल अंडरस्टैंड। ओके, अब और समझने का क्या है तत्व विवेक में? बट वाई वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस आवर ट्रू नेचर, आत्मा, द गॉडलीनेस? अभी तो हम कह रहे हैं हमारे में गॉड है, हम गॉड गॉड के जैसे ही हैं, हम में आत्मा है, तो हम उसको, हमारा जो ट्रू नेचर है, जो कॉन्शियसनेस है, हम उसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ओके, तो बिकॉज we have identified ourselves as body, mind, intellect, and which is finite. हमने अपने आप को इसी तरह से पहचान लिया, इसी तरह से आइडेंटिफाई कर लिया है। ये बॉडी मैं हूँ, ये मेरा माइंड है, ये मेरा इंटेलेक्ट है, और ये मैं हूँ, इसलिए मैं फाइनाइट हो गया। बिकॉज दीज थिंग्स आर फाइनाइट, हेंस वी फील वी आर फाइनाइट। अज्ञान के कारण हम शरीर, मन, बुद्धि को ही आत्मा समझ रहे हैं, और हम इसीलिए फाइनाइट समझ रहे हैं, और इसीलिए हम अपना जो ट्रू नेचर है, जो आत्मा है, जो गॉडलीनेस है, उसको नहीं समझ पा रहे। वो हमारे से अननोन है। ऑल राइट, तो ये आत्मा क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अब शुरू होता है। खुद ही आदि शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं आत्मा का, और खुद ही इनका आंसर दे रहे हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुली दे रहे हैं, नेगेटिव नेगेट करते हुए कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या आंसर दे रहे हैं? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर द्वा अतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सचिदानंद स्वरूप सन यत्तिष्ठति स आत्मा। अब ये आत्मा की इन्होंने डेफिनेशन बताई है। इसको धीरे धीरे समझेंगे कि आत्मा क्या है। तो ये किस तरीके से समझा रहे हैं, ये आत्मा की डेफिनेशन डिफरेंट वे में समझा रहे हैं। क्या नहीं है ये बता रहे हैं। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों से अलग है, पृथक है, पंचकोशों के परे है, वो भी नहीं है, और जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, जो विटनेस कर रहा है। तीन अवस्था कौन सी होती है? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, वो भी आगे डिटेल में आएगी, वी विल स्टडी ईच। सतचित और आनंद स्वरूप होकर स्थित है वह आत्मा है। तो यहाँ पे आत्मा का स्वरूप बताया है, सतचित आनंद स्वरूप, वो आत्मा है। तो अभी एक एक टर्म जो भगवान ने यहाँ पे दी है, इसको वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि क्या आत्मा नहीं है, और आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका खुद का फॉर्म क्या है। ओके, what is the self? That which is other than the gross, subtle, and causal bodies, beyond the five sheaths, the witness of the three states of consciousness, and of the nature of Satchit Anand का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Existence. Sat is existence, Chit is consciousness, and bliss is Anand. इज द सेल्फ। आत्मा क्या है, ये डेफिनेशन दी। तो पहले बताया क्या नहीं है, अब ये जो नई टर्म दे दी, अब पहले आदि शंकराचार्य जी इनको समझाएंगे। ओके, आत्मा अपना स्वरूप है, हमारा खुद का स्वरूप है, मतलब हमारा इनर नेचर है।
अपना स्वरूप अपने से अलग नहीं हो सकता। अपना स्वरूप अपने से अलग नहीं हो सकता। दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड थिंग। धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। तो हमारा स्वरूप क्या है? यह सच्चित और आनंद स्वरूप है। ये तीनों वर्ड्स को हम डिटेल में आगे समझेंगे। शरीर आदि हमसे अलग हैं, वो अनात्मा है। सो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है। आत्मा, हम क्या है? हम आत्मा है, हमारा स्वरूप आत्मा है। ओके। और हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है, ये हम है। और ये जो शरीर और ये सब हमको मिला है, जो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट मिला है, ये सब अनात्मा है, ये हम नहीं है। ओके। फिर भी भ्रम से, इल्यूजन से उनमें आत्म भाव का अनुभव होता है। फिर भी हम सोचते हैं कि ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट यही आत्मा है, बट ये वो आत्मा नहीं है। ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग। शायद आप लोगों को इंटरेस्ट आए कि स्क्रिप्चर्स में 15 पॉइंटर्स टू डिफाइन कॉन्शियसनेस इन स्क्रिप्चर। क्या अलग अलग 15 पॉइंटर्स या 15 नेम्स दिए गए हैं स्क्रिप्चर में, उनको जरा देखते हैं। और ये सब किसके हैं? कॉन्शियसनेस के। किसके हैं? आत्मा के। उसको तो पहले तो इन्होंने स्वरूप में बोला सत्य चित आनंद, तो इन्हीं को देखते हैं। सत्य के दो मीनिंग है। सत एक संस्कृत का वर्ड है और देर आर टू मीनिंग्स। वन इज एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस दैट इज एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, दैट इज द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इस चीज को एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बाकी सारी चीजें इस पे एग्जिस्ट करती हैं। सेकेंड इज, सत का मतलब है ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब एब्सोल्यूट और रियल, जो अभी हमने पीछे देखा। दिस इज the real thing. Both the meanings are there. Then second is chit. Chit is your consciousness. It is the awareness. We all are aware that हम हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं अवेयर हूँ कि मैं हूँ। तो वो अवेयरनेस कि मैं हूँ, दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज चित। वी आर अवेयर दैट वी एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस इज दिस, बट वी आर अवेयर कि हम हैं। तो वो जो हम हैं वो अवेयरनेस चित्त है। और आनंद, आनंद इज ब्लिस, पीस, हैप्पीनेस। ये तीन तो हो गए आत्मा के स्वरूप हैं, तो वो पॉइंटर्स हो गए। और भी आत्मा के लिए क्या कहा जाता है? वो अनंत है, इनफाइनाइट, वो अचल है, नॉन मूविंग है, मूव नहीं करती, और नित्य है। आत्मा इटर्नल है। कूटस्थ है, ये वर्ड भी बहुत ज्यादा आता है, इसको समझते हैं। विच रिमेन्स अनचेंजिंग सबस्ट्रेटम फॉर ऑल द चेंजेस टू टेक प्लेस। ठीक है। जब ये गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं तो उनके पास एक लोहे का कुछ से मटेरियल होता है, बेस होता है। उसके ऊपर वो गोल्ड को रख के इस तरीके से हैमर से अ, ठोक के एंड देन वो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। तो जो वो बेस होता है ना, वो चेंज नहीं होता। ऊपर जो गोल्ड है वो चेंज होता है। तो ये जो बेस है जो अनचेंजिंग है, अनचेंजिंग सबस्ट्रेटम है, उसको कूटस्थ कहते हैं। ये टर्म बहुत ज्यादा मेडिटेशन वगैरह में भी यूज होती है। तो वो बेसिकली आत्मा के लिए है। और यहाँ पे जब हम ध्यान लगाते हैं उसको बोलते हैं कूटस्थ चैतन्य पे ध्यान लगाना। तो दिस इज समथिंग अनचेंजिंग सबस्ट्रेटम फॉर ऑल द चेंजेस टू टेक प्लेस। इट इज अगोचर। अगोचर का मतलब कांट बी ग्रास्प विद सेंस ऑर्गन्स। या हम कॉन्शियसनेस या आत्मा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि इसकी एक वन ऑफ द पॉइंटर्स इज अगोचर है। अगोचर मीन्स इसको सेंस ऑर्गन से नहीं जाना जा सकता। बिकॉज आत्मा की न स्मेल है, न टेस्ट है, न कलर है, न फॉर्म है। जब ये सब ही नहीं है तो हम सेंस ऑर्गन से तो यही सब चीजें देख सकते हैं। तो वी विल नॉट बी एबल टू नो इट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। देन नेक्स्ट इज अचिंत्य। अचिंत्य मीन्स can't be known through mind। चिंत्य थॉट्स, विचार, उनसे भी, माइंड से भी नहीं जा सकता। कोई थॉट हो, विचार हो तो उसको माइंड जान सकता है,
माइंड से भी परे है। थॉट कैन नॉट डिफाइन इट। दिस इज व्हाट कॉन्शियसनेस इज। ओके, नेक्स्ट और भी है। 9, ओ 10 नीचे चला गया, नेवर माइंड, वेट अ मिनट। So ninth is achintya, can't be known through mind. Thought cannot define it. This is Atma. Then anirdeshya. 10th is anirdeshya. Can't be described. Propertyless. अरे भाई, किसी की कोई प्रॉपर्टी हो, कोई चीज, जैसे लेट अस से शुगर, वो तो मीठी है, ठीक, दैट इज स्वीट। ओके, तो वी कैन डिफाइन इट। सॉल्ट, वो थोड़ा सॉल्टी, जैसा नमक का नेचर होता है वैसा है, तो दैट इज देयर प्रॉपर्टी। और लेट अस से कलर, तो वी कैन डिफाइन इट, बट दिस प्रॉपर्टी लेस अनिर्देश्य है, तो इट कांट बी डिस्क्राइब्ड। आत्मा को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है और समझने में थोड़ी टाइम लगता है, और कुछ नहीं। देन 11, अप्रमेय। अप्रमेय क्या? प्रमेय आप लोगों ने थ्योरम्स पढ़ी होगी मैथ्स में वगैरह, उसको प्रमेय कहते हैं। लेकिन अप्रमेय है, अप्रमेय का मतलब कांट बी नोन एज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। इसको, ये कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। आत्मा या कॉन्शियसनेस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज की तरह इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अप्रमेय है, कांट बी डिफाइंड। थ्योरी थ्योरी इसकी कुछ नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज इट इज द सब्जेक्ट इटसेल्फ। दैट इज द डिफरेंस। ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट खुद है, तो फिर इसको कांट बी नोन एज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, वो भी नहीं दिखा सकते, अप्रमेय है। आत्मा, कॉन्शियसनेस के लिए वर्ड यूज होता है आत्मा। तो व्हाट इज आत्मा? मी। दिस इज द आई इन एवरी वन ऑफ अस। हम हम सब में आत्मा है, तभी तो हम कहते हैं दिस इज द आई, इनर आई, सेल्फ, दैट इज आत्मा। और ये इसका स्वभाव क्या है? साक्षी है, विटनेस, करता है, नॉन डूअर है, अभोक्ता है, नॉन एंजॉयर है। तो ये 15 पॉइंटर्स हैं जो आत्मा को डिफाइन करते हैं स्क्रिप्चर्स में। स्क्रिप्चर्स में अलग अलग जगह अलग अलग इनके ये नाम आते हैं। ये सभी 15 के 15 इसमें है। और ये जो 15 नेम्स हैं ये बेसिकली तत्वबोध बुक में नहीं है, लेकिन ये जब मैं स्वामी जी का लेक्चर सुन रही थी तो उन्होंने अपने लेक्चर में इन्हें डिफाइन किया, जो उन्होंने डेफिनेटली बहुत सारे स्क्रिप्चर पढ़े हैं, वहां से लाए हैं, तो वो फिर मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन किए। ये एक मिनट मुझे 10th वाला पढ़ने दो, क्या लिखा है? अनिर्देश्य, कांट बी डिस्क्राइब्ड। कांट बी डिस्क्राइब्ड, प्रॉपर्टी लेस। ठीक है, फिर कांट बी नोन एज सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, हैंस प्रूव्ड नहीं कर सकते। वो प्रमेय होते हैं उनमें हैंस प्रूव्ड होता है, वही थ्योरम्स, तो वो नहीं। जैसे कि पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, हैंस प्रूव वैसा नहीं। इट इज अ सब्जेक्ट इटसेल्फ, उसको कैसे डिफाइन करोगे? ऑब्जेक्ट नहीं। आत्मा, आई इन एवरी वन ऑफ अस, इनर आई, it is the witness, it is the non-doer, it is the known enjoyer. साक्षी भाव, अकर्ता, अभोक्ता, दिस इज व्हाट कॉन्शियसनेस इज। चलो, आज का टॉपिक इतना ही नहीं है, आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ये फटाफट रिकैप है, इसको क्विकली करके जाते हैं। तत्व हमने समझा था, इसका मतलब था त्व का मतलब नेस, और तत् का मतलब दैट, दैट मीन्स गॉड, गॉडलीनेस। और फुल फुल क्वालिफिकेशन हमने पढ़ी है, विवेक, वैराग, एंड देन समाधि, षटक संपत्ति, सिक्स संपत्ति, ये थी शम दम उपरम तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये मतलब पीछे हम ये सब पढ़ चुके हैं। एंड देन मुमुक्षुत्वम, द इंटेंस डिजायर टू हैव, टू गेन मोक्षा। तो ये पीछे का था। और एक और रिकैप अभी और हो गया है, दैट इज सत्य और
असत, दो अलग अलग चीज है। असत जो है वही मिथ्या है ना, ट्रुथ और सत्य और वही रियल है, वही आत्मा है। उसके अलावा जो मिथ्या है, अनरियल है, वो अनात्मा है। या दो अलग अलग मैटर एंड कॉन्शियसनेस हो सकते हैं। मैटर अनात्मा है, कॉन्शियसनेस आत्मा है। और जो नित्य वस्तु है, परमानेंट है, वो ब्रह्मन है। और आत्मा का क्या स्वरूप है? वो सत्य स्वरूप है। तो बेसिकली आगे हम देखेंगे कि नित्य या परमानेंट या सत्य यानी आत्मा, ये दोनों एक ही हैं। एक ही चीज के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। वो भी 15 पॉइंटर्स में भी हमने देखे। ये तो एक क्विक रिकैप था, अभी आगे चलते। द नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग। ये पूरा मतलब इन्होंने अलग अलग टॉपिक्स में दिए थे। तो पहले तत्व को समझाया, फिर तत्व विवेक, कि इन दोनों में व्हाट इज तत्व विवेक। तत्व विवेक ये है कि हमको जो सत्य वस्तु है उसको मिथ्या वस्तु से अलग करके पहचानना, यही तत्व विवेक है। ओके, नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे ये जो शरीर त्रय, तीन तरह के शरीर। अभी पीछे बताया जब आत्मा की डेफिनेशन में, आत्मा क्या है वो तो सिर्फ इतना ही बताया, सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन ये उसके अलावा ये सब भी बताया कि क्या नहीं है। तो उन्होंने बोला स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है ना। वो इन जो नहीं है पहले उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो शरीर त्रय, इनमें से आज हम दो लेने वाले हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर हम कल लेंगे। ओके, नाउ स्थूल शरीरम किम, ये खुद ही शंकराचार्य जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देन ये आंसर दे रहे हैं। अब आंसर जो है संस्कृत में, लेकिन हम इसकी एक एक टर्म को डिटेल में समझने वाले हैं। पंचीकृतम पंच महाभूतई कृतम सत्कर्म जन्यम, ये 5 ग्रॉस एलिमेंट से बना हुआ है। सत्कर्म जन्यम, हमने कुछ अच्छे कर्म करे हुए हैं जिनके पास्ट में, जिनकी वजह से हमको ये शरीर मिला है। सुख दुख आदि भोगायतनम शरीरम, ये जो शरीर है ये सुख दुख आदि भोगायतनम, उसको अ, भोग करने का, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आयतनम है। आयतन मतलब अबॉर्ड है, हाउस। और ये क्या है? षड विकारवत है। वो क्या षड विकार है समझेंगे हम। अस्ति जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते एंड विनश्यति। तो 6। तो दिस इज कॉल्ड षड विकारवत एतत् स्थूल शरीरम। ये स्थूल शरीर की डेफिनेशन है। ये किसी भी बायोलॉजी के क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ हमारे पूरी ग्रॉस बॉडी की फुल डेफिनेशन है। जो आगे एक एक वर्ड को हम इलाबोरेट, हम क्या करेंगे, आदि शंकराचार्य जी ने किया है। हम उस एक एक वर्ड को समझते हैं टेबल की फॉर्म में, यहाँ पे आपको क्लैरिटी से आएगा। ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अवस्था क्या है इस शरीर की, ये देखो, ये पूरा इसी डेफिनेशन में आया है। तो अवस्था है ये स्थूल शरीर है। स्थूल मीन्स ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर मीन्स द ग्रॉस बॉडी, द विजिबल पार्ट। ओके, सो द कंडीशन ऑफ द बॉडी इज, इसके अवस्था क्या है? स्थूल है, ग्रॉस है। ग्रॉस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? दैट विच कैन बी परसीव्ड बाय 5 सेंसेस। जो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स, जो आईज, ईयर्स, नोज, टंग, इन सब से आप परसीव कर सको, उसको महसूस कर सको, जान सको, उसको ग्रॉस कहते हैं। दैट इज ग्रॉस, जिसको बेसिकली आंखों से देख सको। या जैसे हवा है, एयर है, उसको आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं। किससे? हमारी स्किन से, वो टच से। तो ऐसे 5 हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे हम जान सकते हैं। तो ये स्थूल शरीर को हम उससे जान सकते हैं, वो इसकी अवस्था है। फिर भी स्क्रिप्चर्स में ये सब टर्म्स यूज होती है। सेकंड इज उपादान कारण क्या है? उपादान कारण का मतलब मटेरियल कॉज क्या है? पहले तो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ये ग्रॉस है। ग्रॉस का मतलब विच कैन बी
परसीव्ड बाय 5 सेंसेस। देन मटेरियल कॉज क्या है, उपादान कारण क्या है, मतलब किस चीज से बना है। तो यहाँ पे ये पूरा इसी से डेफिनेशन लिए, यहाँ पे आ रहा है पंचीकृत पंच महाभूतई कृतम। कृतम मतलब उससे मेडअप ऑफ व्हाट, पंचीकृत पंच महाभूतई। तो उपादान कारण मटेरियल कॉज क्या है, पंचीकृत पंच महाभूतई। वो क्या होते हैं, ग्रॉसिफाइड 5 एलिमेंट, पंच महाभूत 5 एलिमेंट्स, एंड पंचीकृत इज ग्रॉसिफाइड। ये अभी तो नहीं, लेकिन आगे 2-3 क्लास के बाद में पंचीकरणम प्रोसेस खुद एक्सप्लेन किया हुआ है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पंचीकरणम, वो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी तो जैसे जैसे टेक्स्ट दिया है हम उसी से जाएंगे। तो दिस पंचीकृतम, that is grossified. Grossification is a process. We'll understand what is that grossification process, but these are the grossified 5 एलिमेंट जिससे कि ग्रॉस बॉडी बनी है। ग्रॉसिफाइड 5 एलिमेंट से ग्रॉस बॉडी बनी, वो मटेरियल कॉज। देन देर इज समथिंग नोन एज एफिशिएंट और इंटेलिजेंट कॉज क्या है, निमित्त कारण क्या है। निमित्त कारण का मतलब हु मेड इट, किसने बनाया है ये हमारा ग्रॉस बॉडी को, जो हमको दिखता है, जो शरीर हमको मिला है। सत्कर्म जन्यम, किसने बनाया है, हमारे खुद के अच्छे पुण्य कर्म ने, एग्जिस्टिंग एक्शंस, पुण्य कर्म ऑफ द पास्ट। हमको ये जो शरीर मिला है, ये भगवान ने ऐसे ही नहीं दे दिया, दिया है, लेकिन हमने इसको ओन किया है। कैसे, हमारे खुद के पुण्य कर्म से। तभी तो कुछ आत्माओं को एनिमल का बॉडी मिलता है, किसी को बर्ड का मिलता है, एंड सी दे लिव डिफरेंट लाइफ, डिफिकल्ट लाइफ, डिपेंडेंट लाइफ। अभी कोई जैसे स्ट्रे डॉग है, वो जाके किचन में खाना बना के तो नहीं खा सकता, भूखा है तो वो भूखा ही है, वो डिपेंडेंट है, उसको कोई डालेगा तो वो खाएगा, लाइक दैट। ये हम लोगों को ये है, तो वी नो वी आर ब्लेस्ड, बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स आर ब्लेस्ड। वो कैसे, वो आगे अभी हम एक और स्लाइड में भी देखेंगे। तो ये जो हमको हमारा शरीर मिला है, ये हमारे सत्कर्म जन्यम, हमने अर्न किया है। अगेन दिस इज देयर इन द डेफिनेशन, पंचीकृत पंचमाभूतई कृतम, ये तो मेडअप ऑफ सत्कर्म जन्यम, ये इसका निमित्त कारण है, हु मेड इट। देन इसका फंक्शन क्या है, सुख दुख आदि भोगायतनम शरीरम। ओके, तो इसका फंक्शन या यूज क्या है, कार्य या उपयोग क्या है, सुख दुख आदि भोगायतनम। दैट मीन्स अबॉर्ड और हाउस ऑफ जीवा टू एक्सपीरियंस व्हाट, सुख दुख मिश्र, सुख दुख आदि भोग, जॉय सॉरो एंड मिक्स, सब तरह के एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कैसे करेगा कोई, हमने जो कर्म करे हैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमको ये एक अवार्ड मिला है, एक हाउस मिला है, जिससे कि हम सुख भी एक्सपीरियंस कर सके और दुख भी एक्सपीरियंस कर सके। ये फिजिकल हाउस या अवार्ड हमको मिला है। देन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये क्या है, षड विकारवत है। ये जो हमारा बॉडी है, यही समझना है, षड विकारवत है। ये ये यहाँ पे सुख दुख आदि भोग आयतनम शरीरम आ गया। अब ये इसका षड विकारवत, वो षड विकार कौन से हैं, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षयते एंड विनश्यति, ये षड विकारवत। मतलब षड मतलब 6, विकार मतलब मॉडिफिकेशन, और यू कैन से इम्प्योरिटीज, लाइक दैट। तो ये डेफिनेशन होती है सूक्ष्म स्थूल शरीर की। इस तरीके से षड विकारवत इन 6 विकार के साथ जो होता है, दैट एतत् स्थूल शरीरम, ये डेफिनेशन है। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं, बहुत ज्यादा हिंदी भी हो गया है तो। व्हाट इज दिस द ग्रॉस बॉडी,
that which is made up of five great elements, Panch Mahabhute. Mahabhute इसलिए great elements that have undergone the process of पंचीकरण, जिससे कि वो ग्रॉसिफाइड हुए हैं. ये पंचीकरण प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे, बट वी नो दिस इज अ ग्रॉसिफाइड. और ग्रॉसिफाइड का मतलब होता है दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स. born as a result of the good action of the past, सत्कर्म जन्यम, ये वर्ड आया था ना, वही. born as a result of the good actions of the past. The counter of experience like joy, sorrow, etc. तो वो सुख दुख आदि भोग आयतनम. एंड सब्जेक्ट टू द सिक्स मॉडिफिकेशंस. ये सिक्स मॉडिफिकेशंस है षड विकारवत अस्ति जायते वर्धते वाला. नेमली टू पोटेंशियली एग्जिस्ट, टू बी बॉर्न, टू ग्रो, टू मेच्योर, टू डिके एंड टू डाई इज द ग्रॉस बॉडी. अब ये जो षड विकारवत है ना, इसको सिक्स मॉडिफिकेशन, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. these six modification of gross body, ये इनकी क्वालिटी है षड विकार. फर्स्ट इज अस्थि, एग्जिस्टेंस. इट एग्जिस्ट इन मदर्स वूम, सबसे पहले ये हमारा ग्रॉस बॉडी. देन सेकेंड इज जायते. जायते मीन्स इट इज बॉर्न, जन्म लेता है. देन थर्ड धीरे धीरे बढ़ता है, वर्धते, इट ग्रोस. देन विपरिणमते, मतलब ग्रो करते करते एक स्टेज आती है, तब पूरा ग्रो हो जाता है एंड मैच्योर्स. ओके. और यहाँ हम कह सकते हैं इसमें चेंजेस, बोथ द मीनिंग्स आर देयर, विपरिणमते के, मैच्योर्स एंड चेंजेस. तो इसमें चेंजेस आते रहते हैं. और ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी भर बढ़ता ही रहता है, एक टाइम आता है जब ये मैच्योर हो जाता है. फाइन. आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स अपक्षीयते, इट डिकेज. इसका डिके होना शुरू हो जाता है. एंड वन फाइन डे इट विनश्यति, एक दिन इट डाइज, तो इसका नाश हो जाता है. दिस इज ऑल अबाउट द ग्रॉस बॉडी. रिमेंबर, दिस ग्रॉस बॉडी इज अनात्मा. इट इज नॉट आत्मा, इट इज अदर देन आत्मा. तो ये अनात्मा है, ये चेंजेस होते हैं इसमें. और ये सत्वस्तु नहीं है, ये परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये इम्परमानेंट. थोड़ा सा और स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी के बारे में, नेचर ऑफ द बॉडी थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेनेशन हुआ है. बिफोर बर्थ जो अस्थि वर्ड है, इन वूम ऑफ द मदर, फीटल में ये पोटेंशियल फॉर्म में फर्स्ट आता है. देन बर्थ होता है, तो बिफोर बर्थ इज दिस, देन बॉर्न, देन ग्रोस, देन ट्रांसफॉर्म्स, देन प्लेटो. देन उसके बाद में जब अपक्षयते शुरू हो जाता है, मेच्योरिटी के बाद में नी जॉइंट्स, ये सब थोड़ा एज वाइज पता है, यहाँ से शुरू हो जाते हैं. देन डीके एंड देन फाइनली डेथ. सो नॉट टोटल डिस्ट्रक्शन, पूरी तरह से खत्म नहीं होता है. मैटर नॉट डिस्ट्रॉयड टोटली, ट्रांसफॉर्मेशन होता है. एंड फाइनली द बॉडी मर्जेस विद द फाइव एलिमेंट्स. जिस फाइव एलिमेंट से बनी थी उन्हीं फाइव एलिमेंट्स में मर्ज हो जाती है. दिस इज आवर ग्रॉस बॉडी. तो हु मेड द ग्रॉस बॉडी? सत्कर्म जन्यम, our own existing good past karma. Imagine, this is very very important. Imagine. इसलिए hence whether you are thin, you are fat, you are healthy body, unhealthy body, किसी के शरीर में कोई रोग है, कोई लोग बहुत फिट है. अभी जैसे कल परसों न्यूज देख रही थी, तो उसमें दिखा रहे हैं 74 एज के हैं अपने मोदी जी, हाउ फिट एंड फाइन. वहां पे गए हुए थे यूएस में ट्रम्प, 78, हाउ एनर्जेटिक एंड एक्टिव ही इज. अपने यहाँ 58 में रिटायरमेंट होता है, 60 आते आते हम बूढ़े हो गए, ये हो गए. और वो एक्टिवनेस जो इन दोनों पर्सनालिटीज में मिलती है, एक्सक्यूज,
तो वो जो हेल्दी बॉडी इनको मिली है वो इनके सत्कर्म जन्यम है। कुछ लोग बाय बर्थ ही बहुत सारी डिजीज के साथ पैदा होते, वो उनके कर्म। तो हमको हमारी बॉडी में किसी भी तरह का डिजीज है नहीं है, ये सब हमारे अपने कर्म से होता है। किसी का शरीर काला है, गोरा है, हेल्दी है, थिन है, फैट है, जो भी है। इसीलिए कुछ लोग बोलेंगे वो तो इतना खाता है फिर भी थिन है, फिट एंड फाइन है। कुछ लोग कहते हैं बिना खाते ही हम मोटे हो जाते। तो देयर इज समथिंग वी आर कैरिंग विद सत्कर्म जन्यम। हमारे ही अपने कर्म से हमको ये शरीर मिला है। हु मेड इट? हमारे अपने कर्म। ओके, नेक्स्ट इज, अब ये स्थूल शरीर जो है, जो ग्रॉस बॉडी है, ये आत्मा क्यों नहीं? इसको हैंस प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस ग्रॉस बॉडी, व्हाई इज इट नॉट आत्मा? मिनट। ओके, अब जो ये हमारा स्थूल शरीर है, जो ग्रॉस बॉडी है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आत्मा? ये आत्मा क्यों नहीं है, इसको थोड़ा हैंस प्रूव कर रहे हैं। जो हमारा स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी है, अभी हमने देखा वो नश्वर है, यानी कि मॉर्टल है, यानी कि परमानेंट नहीं है। और अभी हमने देखा जो चीज परमानेंट नहीं है वो मिथ्या है, वो इल्यूजन है। तो ये एक चीज हुई। अब आत्मा जो होती है, इसके थ्री क्वालिटीज होती है: सत, चित, आनंद। तो फर्स्ट इज सत, विच इज परमानेंट एग्जिस्टेंस जिसका होता है। समथिंग, सत का हमने पीछे डेफिनेशन देखा था। सत इज समथिंग विच इज देयर, चेंजलेस, विच इज देयर इन ऑल द थ्री पीरियड्स ऑफ टाइम। तो सिंस स्थूल शरीर इज मॉर्टल, नश्वर, तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये हर समय नहीं रहता है। तो क्रॉस चित, चित इज व्हाट? सिंस इट इज मेड अप ऑफ मैटर, फाइव एलिमेंट, चित इज कॉन्शियसनेस। ओके, तो इसमें वो कॉन्शियसनेस है ही नहीं, ये तो फाइव एलिमेंट्स यानी कि मैटर है, जो जड़ पदार्थ से बना है। ये पांच ही जो ग्रोसिफाइड एलिमेंट्स है, पंच महाभूत, ये जड़ है, मैटर है। पीछे हमने पढ़ा कि आत्मा क्या है और मैटर क्या है, ये डिफरेंसेस, इसीलिए आज हमने शुरू में पढ़े थे। तो इसमें वो चेतना का अभाव है, वो कॉन्शियसनेस इज नॉट देयर। तो इसमें जो कॉन्शियसनेस है, इट इज बोरोड फ्रॉम आत्मा। दिस इज द थिंग। हमारे जो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज बोरोड फ्रॉम आत्मा, उसकी अपनी नहीं है। तो इसलिए ये चित्त भी नहीं है। फिर आनंद, सिंस इट इज विकारी, षड विकारवत है, और इसमें ये सब मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो ये आनंद स्वरूप भी नहीं है। तो परमानेंट आनंद है ही नहीं, तो ये भी नहीं है क्रॉस। तो क्योंकि जो आत्मा की तीन क्वालिटीज है, जो आत्मा का मेन स्वरूप है, क्वालिटी भी नहीं बोलेंगे, स्वरूप बोलेंगे। क्वालिटी होती है कोई चीज की, तो आत्मा क्वालिटी लेस है, बट इसके गुण हैं। गुण जो है ना, इसका स्वरूप जो है, इसका खुद का, खुद की फॉर्म ही वही है, वो है सच्चिदानंद। तो वो फॉर्म का कुछ भी ग्रॉस बॉडी में नहीं है। तो इसलिए स्थूल शरीर इज नॉट इक्वल टू आत्मा। इसलिए हमारा जो स्थूल शरीर है वो आत्मा नहीं है। मैथ्स की तरह थोड़ा सा हेंस प्रूव्ड करने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रॉस वर्सेस सटल। स्थूल इज ग्रॉस और सूक्ष्म इज सटल।
अब इनमें क्या, नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं वो है सूक्ष्म शरीर। तो उसमें क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। स्थूल जो अभी हमने पढ़ा ग्रॉस, ये किससे है? इंद्रिय गोचरम। इंद्रिय यानी हमारे सेंस ऑर्गन, गोचरम मीन्स उससे जाना जा सकता है। दैट विच कैन बी नोन थ्रू आवर सेंसेस, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस बॉडी। व्हाट इज सटल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी? इंद्रिय अगोचरम, ये डेफिनेशन है। दैट विच कैन नॉट बी नोन थ्रू आवर सेंसेस, जो हमारे सेंस ऑर्गन से नहीं जाना जा सकता, वो सटल है। ओके, वो सूक्ष्म है। इसको अभी हम आगे देखते हैं। तो सटल बॉडी को हम देख नहीं सकते, सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी भी बोलते हैं उसको, उसको हम नहीं देख सकते। तो इसको आगे देखते हैं। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सटल बॉडी। सूक्ष्म शरीर। इसके लिए आदि शंकराचार्य जी फिर क्वेश्चन पूछते हैं, सूक्ष्म शरीरम किम, व्हाट इज द सटल बॉडी? नाउ वही वही पैरामीटर्स जो पहले ग्रॉस बॉडी के थे, उसी पैटर्न में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। वो था पंचीकृत पंचमहाभूत, ये है अपंचीकृत पंचमहाभूत कृतम, that which is composed of the five elements which have not undergone grossification। अपंचीकृत, उसमें ग्रोसिफाइड फाइव एलिमेंट थे, ये ग्रोसिफाइड नहीं है, सटल है। जो ग्रोसिफाइड नहीं होते उनको सटल बोलते हैं। अपंचीकृत हैं जिनका का ग्रोसिफिकेशन का प्रोसेस नहीं हुआ है, उन फाइव एलिमेंट से बना है। देन नेक्स्ट, एफिशिएंट कॉज क्या था? सत्कर्म जन्यम, वो यहाँ पे भी सेम है। बॉर्न ऑफ द गुड एक्शंस ऑफ द पास्ट, ये दोनों में सेम है, सूक्ष्म शरीर और ग्रॉस बॉडी में। सुख दुख आदि भोग साधनम, वो था सुख दुख आदि भोग आयतनम। आयतनम मतलब अबॉर्ड, हाउस। बट यहाँ पे ये डिफरेंट है। भोग साधनम, साधनम मीन्स इंस्ट्रूमेंट। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ जॉय एंड सॉरो। इसको हम समझेंगे आगे डिटेल में कि ये दोनों में फर्क क्या है। एक है अबॉर्ड हाउस और एक है इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों डिफरेंट है। नाउ सूक्ष्म शरीर इंस्ट्रूमेंट है। ओके, अब इसके 17 एलिमेंट्स है सूक्ष्म शरीर के, उसको यहाँ पे बताए गए हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय कंस्टिट्यूटेड ऑफ 17 एलिमेंट्स आइटम्स, ये यहाँ पे लिखा है ना, सप्त दशा कला भी। सप्त मीन्स 7, दश मीन्स 10, तो 10 एंड 7 17 कला भी है, मतलब 17 इसके एलिमेंट्स है। वो 17 एलिमेंट्स किस किस के हैं वो बताए हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिया, नेमली द फाइव सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन। पंच कर्मेंद्रियाणि, द फाइव सेंस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, 10 हो गए। पंच प्राणादय है, फाइव प्राणास, ये हो गए 15। 5 5 5 15। अब 17 है तो दो और है। मनश्च एकम, द माइंड, एक मन। बुद्धिश्च एका, इंटेलेक्ट एक, ठीक है। इज द सटल बॉडी एवं सप्तदशा कलाभिः सह यत्तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। तो ये सूक्ष्म शरीर की इन्होंने डेफिनेशन दी है। इसलिए फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास थी तो इंटेलेक्ट की बात हो रही थी, एंड एट द टाइम आई सेड कि इंटेलेक्ट इज पार्ट आवर बॉडी, ठीक है। नॉट द पार्ट ऑफ आवर ग्रॉस बॉडी, इट इज द पार्ट ऑफ आवर सटल बॉडी। तो इंटेलेक्ट इसका पार्ट है। और जो विवेक था, विवेक इंटेलेक्ट का, इंटेलेक्ट इज द फैकल्टी, और विवेक को अचीव किया जाता है। विवेक इज अ एबिलिटी टू
describe what is right or wrong. That ability is achieved through intellect. तो intellect हमारी subtle body का part है और through which we achieve विवेक. That was the difference. Anyways, आगे चलते हैं. वही पैरामीटर्स जैसे हमने अभी स्थूल शरीर के ग्रॉस बॉडी के करे थे, वही हम सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी के करते हैं. तो इसकी पहले अवस्था क्या है, कंडीशन ऑफ द बॉडी क्या है? ये सूक्ष्म है, सटल है. और सटल का डेफिनेशन क्या था, वो हमने ग्रॉस वर्सेस सटल में देखा था. इट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय फाइव सेंसेस. तो फाइव सेंसेस से हम नहीं देख सकते. ओके. उपादान कारण क्या है, मटेरियल कॉज क्या है? उसमें था पंचीकृत पंचमहाभूत. यहाँ पे अपंचीकृत पंचमहाभूत है, सटल फाइव एलिमेंट्स है. वो फाइव एलिमेंट्स जिनका पंचीकरण नहीं हुआ है, और इन्हीं को ही तन्मात्रा कहते हैं. आगे जब हम प्रोसेस समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कैसे, कौन से फाइव एलिमेंट्स होते यही हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल और ये सभी. लेकिन अपंचीकृत डिफरेंट होते हैं, प्योरेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म में होते. प्योर आकाश, प्योर ईथर, दैट इज आकाश तत्व. प्योर एयर, नो नो नथिंग मिक्स, कुछ और मिक्स नहीं हुआ उसमें, दैट इज वायु तत्व. वो अपंचीकृत है, वो सटल फाइव एलिमेंट. आगे एक बार पूरा टॉपिक आएगा, खुद आदि शंकराचार्य जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अब हम देखेंगे. निमित्त कारणम, एफिशिएंट कॉज क्या है, हु मेड इट, सत्कर्म जन्यम. ये दोनों में सेम है, एग्जिस्टिंग एक्शंस, पुण्य कर्म ऑफ द पास्ट. फंक्शन या यूज इसका क्या है, कार्य उपयोग क्या है? सुख दुख आदि भोग साधनम, वो भोग आयतनम था. तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ सुख दुख एंड मिश्रण. जॉय सॉरो एंड मिक्स, जो भी तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, उनको एक्सपीरियंस करने का इंस्ट्रूमेंट है ये. वो अबोर्ड था, हाउस था, ये इंस्ट्रूमेंट है ना. इसका प्रॉपर्टी या गुण क्या है, ये भी विकारवत है, क्योंकि इसका और भी है ना, माइंड, इंटेलेक्ट. तो माइंड में हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये मूड चेंजेस होते हैं इसमें. ओके. इसमें जैसे बॉडीली जो चेंजेस होते हैं वो नहीं होते, लेकिन इसमें मूड चेंजेस होते हैं, तो दे आर देयर. Now, this is a proper, picture of आपका subtle body. This is simply constituted of 17 items and which are apanchikrit. मतलब which are not grossified. Pure element. Pure पंच महाभूत. उससे 17 elements, 5, 5, 5 and 1, 1. So 5 sense organs of perception, ज्ञानेंद्रिय, जैसे कि ईयर्स, स्किन, आईज, टंग एंड नोज. और इनके विषय क्या है, ये क्या क्या ज्ञान देते हैं, क्या आपको वर्ल्ड का ज्ञान देते हैं? ईयर्स देते हैं शब्द, यानी कि साउंड. ईयर से हम साउंड सुन सकते हैं. स्किन से हम टच, स्पर्श महसूस कर सकते हैं. आईज से हम रूप देख सकते हैं, कोई फॉर्म देख सकते हैं. टंग से हम रस, टेस्ट, हम कुछ टेस्ट कर सकते हैं. और नोज से हम स्मेल, गंध ले सकते हैं. तो ये ज्ञानेंद्रियां. ठीक इसी तरह से 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं. अगेन टंग इसमें दोबारा आ जाती है, बट यहाँ पे ये टंग कर्मेंद्रियां है, ये स्पीच के काम आ रही है. वो टेस्ट के लिए आती है, वो इनपुट डिवाइस है, और ये आउटपुट डिवाइस है, यहाँ से हम काम कर रहे हैं. कर्मेंद्रिय है, एक्शन एक्शन ओरिएंटेड है. तो ये सब हम सुनने के लिए, इनपुट डिवाइस होती है ना, जैसे कंप्यूटर में इनपुट लेने के लिए, ये बाहर का ज्ञान हमको मिल रहा है, आंखों से हम देख पा रहे हैं, तो बाहर का वर्ल्ड का ज्ञान हमको यहाँ से मिल रहा है. हवा चल रही है कि नहीं चल रही, वो स्किन से ठंडी गर्मी हमको पता लगती है. ईयर से हम सुनते हैं. टंग से हम कोई चीज का टेस्ट ले सकते हैं. नोज से हम स्मेल ले सकते हैं. तो ये बाहर की इनपुट्स मिल रहे हैं हमको, तो ये ऑर्गन ऑफ परसेप्शन, इनसे ज्ञान मिल रहा है, इसलिए हमको ज्ञानेंद्रियां है, बाहर से ज्ञान मिल रहा है.
ना, हम खुद हाथ से काम भी तो करते हैं। तो जो हम इस धरती पे जो हम काम कर रहे हैं वो एक्शन ओरिएंटेड, वो कर्मेंद्रिय होती हैं। तो टंग से हम स्पीच बोलते हैं। हाथ है, हाथ से हम डेफिनेटली हैंड से दो उनसे काम करते हैं। लेग्स, हम चलते हैं। एनस और जेनिटल्स ये अपना काम करते हैं। तो हमारा पूरा दिन का काम कंप्लीट हो। तो दीज आर कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। देन कम्स 5 प्राणस, पंच प्राणस। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। जो लोग प्राणायाम करते हैं ना, वो जो हमारे भीतर जो, जब हम सांस लेते हैं तो जो वायु हमारे अंदर जाती है, जो वो अलग अलग 5 नाम से जानी जाती है और इनके सबके अलग अलग काम है। तो वो पंच प्राणा है जिनसे वो, क्योंकि वो सर्कुलेशन चल रहा है हमारे अंदर, एयर का सर्कुलेशन चल रहा है, उससे हम जीवित हैं, वो पंच प्राणा है। तो उनके नाम है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। अगर आज की स्लाइड्स में ना आया तो फिर कभी हम इनको भी डिटेल में देख लेंगे। तो आगे डिटेल में है आई थिंक। तो 15 हो गए। देन 1 माइंड एंड 1 इंटेलेक्ट। तो इस तरीके से ये 17 एलिमेंट से हमारा ये सटल बॉडी बना है, जो ग्रॉसिफाइड नहीं है, प्योरेस्ट फॉर्म में जो है विदाउट ग्रॉसिफिकेशन, वो पंच महाभूत से बना है। सटल है, सटल है, इट कांट बी परसीव्ड। आप इनको देख नहीं सकते। आप मन को देख सकते हो, यस नो। आप इंटेलेक्ट को देख सकते हो, यस नो। पर आप महसूस कर सकते हो। okay? अच्छा, अब एक और चीज है। 6 टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फुलनेस ऑफ द सूक्ष्म शरीर। क्यों हमको बोला कि ये सत्य कर्म जन्य जो मानव शरीर है ये क्यों डिफरेंट है और क्यों इसकी स्पेशलिटी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन दीज 5, ये वाली 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, इन इनका बेस पे प्लांट्स होते हैं ना, उनमें बेचारों में एक ही मिला है, स्किन। स्किन, ओनली स्किन दे है। बाकी की 4 उनके पास ऑर्गन्स नहीं है। तो वो स्पर्श से, बस उसी से उनका खाना बनता है, जो भी बनता है वो यही है। देन सेकंड कम स्नेल्स एटसेट्रा, ये जीव होते हैं। इनमें स्किन के अलावा टंग भी होती है, बस ये 2 ही होती है। देन कम आंट्स, एंट्स। एंट्स में क्या होता है, स्किन होती है, टंग होती है, नोज होती है। उनके वो नहीं होती, आईज नहीं होती, वो देख नहीं पाती। सो ये प्लांट्स है, इनके खाली स्किन है। स्नेल्स ऐसे होते हैं, इनके स्किन और टंग बस 2 ही हैं। इनके पास 2 ही सेंस ऑर्गन्स है, इससे ज्यादा आईज वगैरह कुछ नहीं है। देन एंड्स है, एंड्स के पास स्किन है, टंग है और नोज है। स्मेल कर सकती हैं, ये स्मेल से वहां पे पहुंच सकती है, लेकिन इनको दिखता नहीं है, आईज नहीं है इनके पास। देन बीज, बीज के पास स्किन, टंग, नोज, आईज होती हैं। ठीक है, ये अ, और क्या नहीं है, ईयर्स नहीं है इनके पास। बीज के पास ईयर्स नहीं है, ये सुन नहीं सकती। तो बीज है, स्किन है, टंग है, नोज है और आईज है। देन कम्स एनिमल्स एंड बर्ड्स। इनके पास ऑल 5 है, स्किन है, टंग है, नोज है, आईज है, ईयर्स है। चाहे एनिमल्स हो चाहे बर्ड्स हो, इन सबके पास ये है। तो फिर हम ह्यूमन बींग्स, हमारे पास ऑल 5 है, प्लस अंतःकरण दिया हुआ है। अंतःकरण को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें मन, बुद्धि ही नहीं, चित्त, अहंकार, ये सब भी है। तो ये सब हमारे को स्पेशल एक्स्ट्रा मिला हुआ है। सो दीज आर द 6 टाइप ऑफ लिविंग बींग्स बेस्ड ऑन द फुलनेस ऑफ द सूक्ष्म शरीर। सबको बराबर नहीं मिलता। तो इसलिए कहते हैं मनुष्य जीवन मिला है तो हमको ये सब भी मिला है, तो हम ध्यान, साधना, मोक्ष इस तरफ जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म, नर जन्म दुर्लभ।
ब्रह्म सूत्र का सेकेंड ही है या कहीं और भी लिखा है। सो ये बहुत ही दुर्लभ हमको मिला है, तो इसको पोटेंशियली हमको यूज करना चाहिए। अब थोड़ा सा और है, सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी। और एक बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोगों में बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ थेरेपी करे हुए हैं, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस भी करा हुआ है। तो पास्ट लाइफ जो आप एक्सपीरियंस करते हो वो एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल ट्रेवल पे जाती है। एट द सेम टाइम रात को जब आप सोते हो, आप सो रहे हो बिल्कुल यहाँ पे बेड पे, और ये आपकी फिजिकल बॉडी, आपका ग्रॉस बॉडी इज लाइंग हियर। लेकिन सपना जब आता है ना, तो आप अपने आप को टोटली किसी और प्लेस लोकेशन पे पूरी अच्छी तरह से वहीं पे बिल्कुल परफेक्टली आपको पता है कि आप वहां हो सपने में, टोटली आप अपने आप को वहीं पे इन्वॉल्व पाते हो। व्हाट इज दैट? सपने में आपका सटल बॉडी, आपका एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल ट्रेवल पे जाता है। दैट्स इट। योर ग्रॉस बॉडी इज हियर, बट योर सटल बॉडी इज somewhere else in that other location. It can go and come, but you can't see it. So पता नहीं चलता कि कैसे है, but this is the way we move. This is the difference you can know. You can't see your subtle body. इंद्रिय अगोचरम है। तो आई कैन, अच्छा इसको बहुत अच्छा ये एक्सप्लेनेशन है, इसे समझिए आप। आई कैन नेवर सी योर माइंड। अब आप इतने सारे लोग क्लास में बैठे हो, तो यहाँ पे जूम पे मैं पार्टिसिपेंट्स करके सिर्फ देख सकती हूँ कि कौन कौन बैठे हैं। तो वो बैठना फिजिकली भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ऐसी फिजिकल बॉडी वी कैन सी, बट डोंट नो whether your mind is in the class or not। ठीक है ना? अब मुझे क्या पता आपका माइंड कहाँ है। बहुत बार बहुत बच्चे क्लास में भी बैठे होते हैं, क्लास में बैठे होते हैं लेकिन माइंड कहीं और हो। तो ठीक है, इसी तरह से माइंड कहीं और है। माइंड इज अ पार्ट ऑफ अर सटल बॉडी एस्ट्रल बॉडी दैट कैन गो समवेयर एल्स। व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड? एंजॉइंग योर क्लास और बोर्ड और हाउ टू गेट आउट, क्या चल रहा है ना? सूक्ष्म जो है वो नॉट परसीवेबल है। बट यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए नॉट परसीवेबल है। इसलिए तो मैं कई बार ब्रेक करके पूछती हूँ कि भाई आप लोग यहाँ ही हो कि नहीं हो, या क्लास में बोर हो रहे हो या मजा आ रहा है या जो भी है। ठीक है। सो आई कांट नो योर माइंड, बट वेरी इंटरेस्टिंगली यू कैन नो योर माइंड, बिकॉज दैट एस्ट्रल बॉडी इज योर पार्ट, isn't it? This is fantastic. फिजिकल बॉडी आपकी यहाँ नहीं है, वो पता लगता है, वो मैं भी देख सकती हूँ। बट द डिफरेंस इज सटल बॉडी का, जब सटल बॉडी में आप जान सकते हो आपका माइंड कहाँ है, मैं नहीं जान सकती आपका माइंड कहाँ है। द अदर पर्सन डजंट नो। ओके। तो व्हाट्स मेंटल कंडीशन? काम हो, डिस्टर्ब्ड हो, वंडरिंग हो, फोकस्ड हो, नॉट अंडरस्टैंडिंग है, हैप्पी हो, नॉट हैप्पी हो, ये कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं। बट हु नोज दिस? दिस इज पार्शियली नोएबल। ठीक है। नोएबल टू द ओनर ओनली, नॉट टू अदर्स। आप जान सकते हो आप क्लास में हो कि नहीं हो, मैं नहीं जान सकती। ठीक है, दूसरा बंदा नहीं जान सकता। ऑल राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सूक्ष्म शरीर एंड स्थूल शरीर, एंड दिस इज इंद्रिय अगोचरम, इसको हम नहीं जान सकते। द ग्रॉस एंड सटल बॉडी या एस्ट्रल ट्रेवल, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का वास है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो ग्रॉस बॉडी है, द सटल बॉडी रिजाइड्स इन द ग्रॉस बॉडी ओनली। ग्रॉस बॉडी बिगर थिंग है, फिजिकल फॉर्म है, उसी के अंदर सटल बॉडी रहता है। ग्रॉस बॉडी इज द अबोर्ड ऑफ जीवा। जो जीवात्मा है उसके लिए ये अबोर्ड है, उसका घर है। Subtle body is the instrument of the jiva to experience joy and sorrow. This is important. ये डिफरेंस था
वही था, एक था सुख दुख आदि भोग आयतनम, तो वो अबोर्ड है। और एक था सुख दुख आदि भोग साधनम, वो इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच वी एक्सपीरियंस दिस। कैसे? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ग्रॉस बॉडी कंटेन्स फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट को संस्कृत में गोलक भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आईज, या आईज जो मेरे को आपको मेरे ऐसे सामने से दिख रही है बाहर से, ये गोलक है। ठीक है, ये आईज है, ये मेरा फिजिकल पार्ट है। लेकिन इन आईज के अंदर द एबिलिटी टू सी है कि नहीं, दैट इज द सटल बॉडी। सटल बॉडी हैज इंद्रियां, दैट इज द पावर टू सी। तो मेरी ये जो आंखें ऐसी दिख रही हैं, इनमें देखने की शक्ति है कि नहीं, वो जो पावर टू सी है वो इंद्रिया से आती है, वो इंस्ट्रूमेंट है, वो सटल बॉडी है। तो ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में ही काम करती है, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल बस एंड ड्राइवर। तो बस इज द थिंग अबॉर्ड, बस तो है क्रॉस बॉडी फिजिकल थिंग, तो वो चलेगी कैसे? जब कोई ड्राइवर उसको चलाएगा। तो सूक्ष्म बॉडी, द सटल बॉडी इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द ड्राइवर। वो होगा तो ही वो चलेगा, नहीं तो नहीं। ऑल राइट, और थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी क्लैरिटी आएगी, थोड़े से एग्जाम्पल। हाँ आगे है, एग्जाम्पल इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन वो हमें समझना पड़ेगा तो आगे आएगा। तो अभी आई एम नॉट टेकिंग, तो अभी थोड़ा क्लास कंटिन्यू रहेगा 5-10 मिनट्स। ज्ञानेंद्रिय, ऑर्गन ऑफ परसेप्शन, ये भी तत्वबोध में दिया है कि ये ज्ञानेंद्रियां जो हैं या ऑर्गन ऑफ परसेप्शन है, ये कौन कौन सी हैं और ये क्या काम करती हैं, और इनके देवता कौन हैं, देवता डाइटीज कौन कौन हैं, वो दिए हुए हैं। जो ये समझना जरूरी है, तो यहाँ पे ये थोड़ा देवता हमको हिंदी और संस्कृत में समझने में इजी रहेगा। तो लेट अस से, और आपको थोड़ा थोड़े एक एक संस्कृत के थोड़े थोड़े शब्द भी आने चाहिए। श्रोत्रम, श्रोत्रम कहते हैं ईयर्स को, कान को। त्वक, त्वक बोलते हैं त्वचा को, स्किन को। चक्षुहु, चक्षुहु बोलते हैं नेत्र को, आईज को। रसना, जिह्वा को, टंग को। तो यहां से रसना तो बहुत क्लियर होता है, जो रस को बताए, जो टेस्ट को बताए, वो रसना। घ्राणम, नासिका, नोज को बोलते हैं। ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। और इनके देवता कौन कौन है? श्रोत्रस्य दिग देवता, कान का देवता जो है वो दिक् देवता है, जो डायरेक्शन के देवता है, या आकाश भी है, कोई भी हो सकता है। त्वचा का जो देवते हैं वो वायु देवता है। अभी थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन ये काम की चीज है, कुछ इंफॉर्मेशन है, मे बी सेकेंड रीडिंग में आपको ये पसंद आएंगी। चक्षु का देवता सूर्य है, ये एस्ट्रोलॉजी में भी आप सब लोग जानते हैं। सन जो है दैट डिनोट्स आईज, राइट आई बेसिकली। ओके, जीवा, रसना या वरुण। जीवा जो टेस्ट है, उसका देवता जो है वरुण। वरुण देवता हमको पता है पानी के देवता है। और ये जीवा जो है वो टंग, पानी से रिलेटेड रस। घ्राणस्य अश्विनो, जो हमारी नासिका है, इसके जो देवता हैं वो अश्वनी कुमार है। अश्विनो यानी वो ट्विंस है, तो जो टू ट्विंस हैं वो अश्वनी कुमार है। अब ये क्यों इनके देवता हैं? ये ज्ञानेंद्रियों के देवता हैं। अब इनको आपको समझना पड़ेगा ना, ना ये सिर्फ लास्ट वाले को एक्सप्लेन करूंगी, बहुत क्लैरिटी आएगी आपको। अश्वनी कुमार टू है, जुड़वा है, ट्विंस है। और हमारी नासिका भी टू है, वी हैव टू नासिका। ठीक है, अश्वनी कुमार देवताओं के डॉक्टर्स हैं। धन्वंतरी जी तो एचओडी हैं। ठीक है, देवताओं के भी तो डॉक्टर्स और हीलर्स होते हैं ना। तो अश्वनी कुमार जो हैं दो हैं, और वो फर्स्ट नक्षत्र जो होता है वो अश्वनी नक्षत्र होता है मेष राशि में। उसके जो देवता हैं वो अश्वनी कुमार हैं, दो हैं। तो और ये नासिका के
देवता है। तो जो लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम हम नासिका से ही करते हैं ना, इसी से लेंगे निकालेंगे, सारा प्राणायाम हम इसी से करते हैं। तो जो लोग प्रॉपर प्राणायाम करेंगे वो हेल्दी रहेंगे। और यही चीज है, अश्विनी कुमार वहां पे हेल्थ का डिपार्टमेंट ही तो है उनके पास, दे आर द डॉक्टर्स। धन्वंतरी इज द एचओडी, डॉक्टर्स के ऊपर है वो, पर ये देवताओं के डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं। तो यहाँ से ये और क्लैरिटी आती है। ऐसे ही ये सब यूं ही नहीं बने हुए। भगवान ने कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय या ऑर्गन ऑफ परसेप्शन को कौन कौन से देवता दिए, वो सोच समझ के दिए। देन कम्स ज्ञानेंद्रियों का विषय क्या है, ये इनका क्या सेंस करते हैं, तो सबको पता है। कान का शब्द ग्रहण, दैट इज साउंड। त्वचा का स्पर्श ग्रहण, दैट इज टच। चक्षु यानी आईज का विषय है रूप ग्रहण, रूप यानी फॉर्म, यानी कि देखना, विजुअल्स। जीभ, रसना जो है उसका है रस ग्रहण करना यानी टेस्ट। और नाक घ्राणम का है गंध, स्मेल को ग्रहण करना। अब यहाँ पे विषय मीन्स फंक्शन, इनका क्या क्या फंक्शन है वो हमने देख लिए। नाउ लेट अस गो अहेड थोड़ा सा। इंद्रियां जो होती हैं, बताइए कितना बढ़िया बायोलॉजी है, कितना डिटेल्ड बायोलॉजी है, आपको अभी क्लैरिटी से समझ में आएगा, जो तो इतना समझाया भी नहीं जाता होगा। जो इंद्रियां हैं इन विषयों को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। जो इंद्रियां हैं, कान वगैरह, ये सारी जो इंफॉर्मेशन, आउटर वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन ली, इसको सीधे ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन फिर वहां से मन और बुद्धि को पहुंचाती है। ब्रेन के बाद में फर्दर ये इंफॉर्मेशन माइंड और इंटेलेक्ट तक जाती है। इमेजिन, ब्रेन इज अ फिजिकल थिंग, बट माइंड एंड इंटेलेक्ट आर नॉट फिजिकल थिंग, दे आर द सटल सटल बॉडी के पार्ट है। Hence, we gain knowledge of outer world through these five senses, and they are called ज्ञानेंद्रियां। क्यों इनको नाम ज्ञानेंद्रियां दिया? इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स है, ज्ञान की। ज्ञान हमें मिल रहा है किसका? आउटर वर्ल्ड का। तब हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, इसी से तो हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है आउटर वर्ल्ड की। तो hence we gain knowledge, नॉलेज मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रिय बोला है। ऑफ आउटर वर्ल्ड थ्रू दीज फाइव सेंसेस, एंड दे आर कॉल्ड ज्ञानेंद्रिय। ओके, अभी ये इसी का इंग्लिश वर्जन है, दैट्स ओके। श्रोत्रम एक ही बता रही हूँ, देन विल मूव अहेड। श्रोत्रम का दिग देवता है, इनके टोटल पावर हियरिंग की है, और इनका विषय फंक्शन जो है वो है शब्द, परसीविंग एक्सपीरियंस। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज ग्रहणम, शब्द ग्रहणम, ग्रेस्पिंग साउंड, एंड सो ऑन, बाकी सबका भी। ऑल राइट। अब ये जो एक एक शब्द है, इसको हमको थोड़ा समझना चाहिए, एंड दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। श्रोत्रम इज ईयर। थोड़ा थोड़ा ये संस्कृत के एक एक वर्ड मैं रिकमेंड करूंगी आप लोग सीखो। त्वक, स्किन। चक्षु, आईज। रसना, टंग। घ्राणम, नोस। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग इज इनविजिबल शक्ति। शक्ति क्या है? शक्ति ही इंद्रियम है। ये इंद्रियां जो है ना, दैट इज द पावर, द एबिलिटी टू सी। ओके, इंद्रियम जो है ना, दीज आर नॉट फिजिकल पार्ट बट सटल पार्ट। सटल बॉडी का है तो सटल पार्ट है। दे बिलोंग्स टू सूक्ष्म शरीरा एंड नॉट स्थूल। स्थूल वाला देखा जा सकता है, फिजिकल है, बट दे आर सटल। एनाटॉमिकल पार्ट नोन एज गोलकम। जो फिजिकल पार्ट जो दिखता है उसको गोलकम बोलते हैं संस्कृत में। द फिजिकल पार्ट बिलोंग्स टू द फिजिकल बॉडी। और ये जो फिजिकल पार्ट जो फिजिकल बॉडी में होता है वो किसी डेड बॉडी में भी होता है। नाउ सी द डिफरेंस, एंड यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। ठीक है, तो जो आईज है, गोलका है, ईयर्स है, वो एक डेड बॉडी में भी होता है। ठीक है, बट क्या वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं? नो। देन
क्या नहीं है उनमें? इंद्रियां नहीं हैं। दैट बिलोंग्स टू सटल बॉडी। सटल बॉडी जा चुका है। जब किसी की डेथ होती है तो फिजिकल बॉडीज लाइज देयर, वो फिर पंच महाभूत से बना है, उसी में मिल जाता है ग्रॉसिफाइड। लेकिन जो सटल 5 एलिमेंट से बना हुआ सटल बॉडी है, दैट गोज अवे। दैट इज द डिफरेंस। और उसमें इंद्रिय, द एबिलिटी टू सी, द एबिलिटी टू हियर, द एबिलिटी टू स्मेल, दिस इज ऑल subtle. In dead body, golkams are there, indriyams are not there. Okay, physical part is golkam, is there in dumb person, उनमें भी होता है, बट वो सुन नहीं पाते हैं क्योंकि उनमें इंद्रियां नहीं होती। Here it is invisible power, वाक शक्ति, वाक इंद्रियम, इस तरीके से। सो आई होप सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी का थोड़ा क्लियर हुआ होगा। देन कर्मेंद्रिय, इसको थोड़ा क्विकली कर लेते हैं। वाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। बोलने का शक्ति शक्ति, टंग, हैंड, लेग्स एटसेट्रा। तो वाणी का देवता अग्नि देवता है। स्पीच, इसीलिए कह रहा ना फायरी स्पीच, टंग, ये अग्नि है। हाथ का इंद्र है। पैर के विष्णु है। और गुदा का मृत्यु देवता है, यम देवता। उपस्थ इंद्रिय देवता का प्रजापति, प्रजापति यानी ब्रह्मा जी। ब्रह्म और ब्रह्मा जी अलग है, ये ब्रह्मा जी है, तो ये अलग अलग देवता हैं। ये कर्मेंद्रियों के देवता हैं। ओके। और इन सब का फंक्शंस वही हैं। वाक जो है, टंग, उसका जो विषय है या फील्ड ऑफ एक्टिविटी वो स्पीच है। और इसके देवता अग्नि है, ये टेबल में बहुत क्लियर है। पाणिनि, 2 हैंड्स, ग्रास्पिंग पावर, हाथ का है वस्तु ग्रहण करना। और इसके देवता इंद्र है। पाद, 2 लेग्स, वॉकिंग है। और इसके देवता विष्णु भगवान है, विष्णु देवता है। और पायु, वेस्ट वैक्यूएशन ऑर्गन, गुदा जो है इसका यम है, मृत्यु धर्म। क्यों है? क्योंकि जब कोई चीज वेस्ट होती है तो उसको निकालना जरूरी है, देन ओनली यू कैन रिमेन हेल्दी। तो ये ऑर्गन ये काम करता है। ठीक इसी तरह से जब किसी का यहाँ लाइफ टाइम पूरा हो गया तो यहाँ से उसको इस धरती से ले जाना जरूरी है, उस आत्मा को। तो बाकी ग्रॉस बॉडी विल बी डिसॉल्व हियर इन द 5 एलिमेंट्स। ये काम यम देवता, मृत्यु देवता का है इसलिए। और मृत्यु देवता धर्मराज है। कई बार मृत्यु देवता जो कठोपनिषद पढ़ा है हमको पता है, उनको यम धर्मराज भी बोलते हैं। तो दिस इज दैट, वो भी एक जरूरी चीज है। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो जेनेटिकल ऑर्गन्स हैं वो उसके हैं प्रजापति ब्रह्मा जी। प्रजापति ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, तो वो क्रिएटिव पावर उनके पास है। तो इस तरीके से इनके देवता है। ओके, नेक्स्ट हमारी कल क्लास होगी और उसमें हम ये टॉपिक लेंगे कॉजल बॉडी, कारण शरीर। इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही।